मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, मेरी आंखों से मेरे ख्वाब छीन लिए इन लोगों ने। इन्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हद उस वक्त हो गई जब इन्होंने मेरे बच्चे को ISI से लिंक कर दिया। मोदी जी सिर्फ बातें करते हैं, उन्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर वो चाहते तो 24 घंटे में क्या 24 मिनट में नजीब हमारे सामने होता। जिस्म थक गया है, एक औरत थक चुकी है, एक माँ नहीं थकी है। माँ जब तक नहीं थकेगी, जब तक उसका बेटा उसे वापस नहीं मिलेगा, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। पंद्रह अक्टूबर 2016 जो रात थी वो मेरे लिए बस काली रात साबित हुई। जो मेरा बच्चा 13 अक्टूबर को घर से निकला था और 13 की शाम को घर पहुंचा, JNU पहुंचा। JNU से 14 को क्लास की उसने, और 14 को क्लास करके रात में उसके साथ जो ये जुल्म और ज़्यादती का तमाशा इन लोगों ने किया, AVP के 9 गुंडों ने। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया सफदरजंग, जहाँ से रात के 2 बजे उसने मुझे कॉल की और बताया कि अम्मी मुझे JNU में कुछ हो गया है, मुझे 3 लड़कों ने रूम में घुसकर मारा है और मुझे कासिम भाई सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। मैं एकदम बिस्तर से खड़ी हो गई और मैंने पूछा क्यों हॉस्पिटल, क्यों, कहाँ चोट लगी है तुम्हारे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो उसने उसके बाद फ़ोन रख दिया। मैंने कासिम के नंबर पर फ़ोन किया और उससे पूछा क्या हुआ मेरे बच्चे को, तुम क्यों लेकर आए हो उसको हॉस्पिटल? तो वो कहने लगा अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना होइए। उन लड़कों ने उसके ऊपर FIR कर दी है। वो 9-10 लड़के हैं जिन्होंने नजीब को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उसको FIR की है। जब मैं हॉस्टल में एंट्री कर रही थी तो मैंने देखा मेरे बच्चे की एक चप्पल नीचे फर्श पे पड़ी थी। मैंने मेरे बेटे से कहा क्या ऐसे क्यों पड़ी है नजीब की चप्पलें, क्या हुआ है ऐसा? कह रहा अम्मी परेशान मत हो, अभी चल रहे हैं, रूम में देख रहे हैं। नजीब में हम दरवाजे पे पहुँचे, दरवाज़ा नॉक किया, खोला तो मैंने उससे कासिम बैठा था। कासिम से कहा मैं नजीब की अम्मी हूँ, कहाँ है मेरा नजीब? उसके बाद उसने जो मुझे वाक़या बताया था वो मेरे लिए हिला देने वाला था। मेरा मासूम सा सीधा साधा बच्चा जो कि कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कही, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं, जो भी कोई उसके साथ कोई कभी कुछ छोटी मोटी बात कोई कर भी देता था उसको तो वो अल्लाह के सुपुर्द करता था। देखिए मेरी फैमिली तो आज लगातार 2 साल 3 महीने से मेरे साथ साथ वो भी जद्दोजहद कर रही है, वो भी स्ट्रगल कर रही है। नजीब के पापा जो कि हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें पूरे सर्दियों वो दरवाजे के बाहर पलंग बिछा के लेटे थे गैलरी के अंदर के नजीब दरवाज़ा खटखटाएगा तो रात में ऐसा ना हो कि हम लोग सोते रह जाएं। मेरे बेटे की याद तो मुझसे जाती ही नहीं है, तो मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहता है। मैं याद तो उसकी आती ही चले जाते हैं। मेरा बेटा कहीं नहीं गया, मेरे साथ रहता है हमेशा, हर पल हर लम्हा वो मेरे साथ है। उसके बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है। जब तक वो वापस नहीं आता मैं पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हूँ। मेरा नजीब घर से ये कह के आया था अम्मी 2 साल और हैं बस, उसके बाद आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, मेरी आंखों से मेरे ख्वाब छीन लिए इन लोगों ने। इन्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हद उस वक्त हो गई जब इन्होंने मेरे बच्चे को ISI से लिंक कर दिया और उसको बदनाम किया। जिस तरह से इन्होंने बदनाम किया वो बहुत दुखदाई है, वो मैं बयान ही नहीं कर सकती। आप लफ्ज़ों में मेरे पास वो दुख बयान करने के लायक नहीं है। कॉन्फ्रेंस हुई JNU के अंदर, उसमें तमाम नेता लोग आए। कहने को तो सब कह दिया सबने कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। किसी ने किसी तरह से कोई साथ नहीं दिया। बदायूं में 50 लोगों की टीम ने रात के 4 बजे रेड डाली, जहां मेरा नजीब को कबाट में और फ्रिज में ढूंढा जा रहा था। ये तो इनकी हद थी ढूंढने की। आप ये देखिए ज़रा कि मेरे घर में, मेरे अम्मी के घर में मेरे बच्चे को ढूंढा जा रहा था, जो कि जिन लड़कों ने मारा पीटा उन्हें कभी अरेस्ट नहीं किया, उन्हें ना ही कभी उनकी रिमांड ली गई, ना उनसे पूछताछ की गई। उनसे पूछना चाहिए था जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, ना कि वो मेरे घर में ढूंढ रहे थे। आज तक 18 महीने से ज़्यादा हो गए, मतलब उनको रिपोर्ट लगा दी, क्लोजर रिपोर्ट 18 महीने में, और उन्होंने एक भी क्लू नहीं दिया। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि CBI इतनी नाकारा हो सकती है? CBI दबाव में है हुकूमत के, जो जैसे कि पुलिस थी, जैसे क्राइम ब्रांच थी, ऐसे ही CBI। मोदी जी सिर्फ बातें करते हैं, उन्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं वो। अगर ज़रा भी उन्हें हमदर्दी होती कि 3 तलाक के मुद्दे पर उन्होंने बावेला मचाया। एक औरत 3 तलाक के साथ जिंदा रह सकती है, एक बेटे के बगैर जिस तरह से इसको गायब किया गया उसके साथ वो जिंदा नहीं रह सकती। उन्हें चाहिए कि वो
इस मुद्दे को देखते और नजीब को ढूंढने में हमारी मदद करते। अगर वो चाहते तो 24 घंटे में क्या 24 मिनट में नजीब हमारे सामने होता। कि आज 2 साल से ज़्यादा हो गई लगातार बदायूं और दिल्ली के चक्कर काट काट के जिस्म थक गया है। एक औरत थक चुकी है, एक माँ नहीं थकी है। माँ जब तक नहीं थकेगी, जब तक उसका बेटा उसे वापस नहीं मिलेगा, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, वो अपराधी अरेस्ट नहीं होंगे, उनसे पूछा जाएगा, तभी नजीब बाहर आएगा। और हद तो जब हो जाती है जब जो लोग मेरे साथ खड़े उन्हें बुला बुला के पुलिस और सीबीआई परेशान करती है। वो चाहते हैं किसी सूरत में ये औरत अकेली हो जाए और टूट जाए और बैठ जाए, लेकिन वो माँ की हिम्मत और उसके हौसले को नहीं समझते, वो गलत हैं। कोई मुझे कितना भी अकेला करने की कोशिश करे, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, मेरे बच्चे की मोहब्बत है, मेरा बच्चा है। मैं कभी नहीं थकूंगी, मैं लड़ती रहूँगी जब तक मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा।